जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु विद्या के इस पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम इसका अध्ययन कर रहे हैं। अभी वास्तुशास्त्र के पाठ्यक्रम में पुराना कितना अपने पास समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, अवेलेबल है, उसको अपन देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में हमने संस्कृत को देखा, उसकी व्याकरण या ग्रामर को देखा, अमरकोश को समझा, अल्फ़ाबेट्स, अक्षर, कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स, स्वर और व्यंजन, उनको देखने का समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ हमने मात्रिका विज्ञान, एकाक्षरी और निघंटु या निरुक्त, इसको थोड़ा देखने का समझने का प्रयास किया। आज की इकाई में, आज के पाठ में हम वेद को थोड़ा देखने का समझने का प्रयास करेंगे। अपने यहाँ सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए, ऐसा अपन मानते हैं। वेद यानी ज्ञान। जितना भी वैदिक लिटरेचर है, साहित्य है, उसमें जितनी भी संज्ञाएं हैं वो सब विशेषण है। तो वेद यानी ज्ञान। और अपन ऐसा मानते हैं कि सृष्टि के अनादि में सबसे पहले वेद प्रकट हुए। आधुनिक इतिहासकार भी इसको 8,000 से 23,000 वर्ष पुराना ये वेद जो है अपने, इनको मानते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके अलावा उपवेद हैं, वेदांग हैं, आरण्यक है, ब्राह्मण है ना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, वेदांग। तो ऐसे उसके अनेक हिस्से कह लो, भाग कह लो। वेद यानी श्रुति परंपरा, ये सुनने की परंपरा है। वेद कैसे अपौरुषेय हैं। वेद की रचना किसी ने की नहीं है, बल्कि ऋषियों ने वेद मंत्रों का साक्षात्कार अपने ध्यान की अवस्था में किया है। इसलिए वेद में क्या है? वेद में ऋषि है, देवता है और छंद है। जिस ऋषि ने मंत्र का साक्षात्कार किया उसका नाम है, देवता का नाम है। देवता यानी दिव्य धातु से बना, प्रकाश, ऊर्जा, प्रकृति की शक्ति, चाहे वो अग्नि हो, वरुण हो, यम हो, आप हो, वायु हो, मारुत हो, ईश हो। ये प्रकृति की जो शक्तियां हैं, विभिन्न शक्तियां हैं, उन शक्तियों से प्रार्थना की गई। और जिस शक्ति के जो गुण हैं उसी से संबंधित उनसे प्रार्थना की गई है। तो इस प्रकार से देवताओं के गुण भी वेदों के माध्यम से अनफोल्ड होते हैं। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन वेद को थोड़ा बहुत देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। इसमें मंडल होते हैं, सूक्त होते हैं। अध्याय जो है उसको मंडल कहते हैं और सूक्त, मंत्र जो है उनको सूक्त कहते हैं। तो ऋग्वेद को थोड़ा बहुत देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इस विषय को थोड़ा सा विस्तार भी देंगे। उसमें पाठ भी अपन देखेंगे। तब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज के समय में अपने पास इंटरनेट अवेलेबल है और इंटरनेट पर अपने को बहुत सारी जानकारी प्राप्त भी हो जाती है। तो ऐसी एक वेबसाइट है, उसका नाम है वैदिक हेरिटेज। और ये जो वैदिक हेरिटेज वेबसाइट है, जो अपन इसको ओपन करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है ये। तो इसमें अपने को वेदों का परिचय, इंट्रोडक्शन, और अभी जो है वो वेद संहिता रूप में अपने पास उपलब्ध है। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी संहिता। प्राचीन समय में इनकी बहुत सारी शाखाएं, ब्रांचेस थी, बहुत सी लुप्त हो गई हैं। इस वेबसाइट पे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आर्यण्यक हैं, उपनिषद हैं। इनमें भी ईशावासी उपनिषद को यथासंभव अपन देखेंगे। वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, 6 अंग वेद के अंग यानी वेदांग। फिर उपवेद, इनको भी देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो अपने पास जो संहिता है उसमें ऋग्वेद संहिता, और इस पर लकीली अपने पास बहुत सारा
वीडियो फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में, अपने पास बहुत सारा इसमें ज्ञान जो है वो उपलब्ध है। तो थोड़ा सा अपन ऋग्वेद को देखते हैं। पहले ये मंत्र देखें क्या लिखा है। आज के वैज्ञानिक युग में भी समस्त भूभाग का प्राचीनतम ग्रंथ वेद माना जाता है। मानव जाति के इतिहास, संस्कृति और भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए वेदाध्ययन महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वेद का परिचय दिया गया है। और अपन संहिता में चलते हैं, ऋग्वेद संहिता को देखते हैं। इसमें अलग अलग मंडल हैं। मंडल के अंदर फिर सूक्त हैं, ये अलग अलग मंडल, एक मंडल, 2 मंडल, 3 मंडल, जिस मंडल में अपन जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। और ये ऋग्वेद का पहला मंत्र, ऋग्वेद संहिता का यह पहला मंत्र। यहाँ पर थोड़ा सा अपन इसको यहाँ सुनते हैं, मंडल के सूक्त को। मेलिं मदन्तं पित्रोरुपस्थेतं रोदसी विपृतं सत्यवाचं गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं सनिं मेधामयाशिषं वेदवातस्य वर्तते। इस प्रकार से अपन ने थोड़ा सा रिसाइटेशन देखा। और ये जो वेद हैं, इसकी जो टीका है, कमेंट्री है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ इस वेबसाइट पर अवेलेबल है, उपलब्ध है। जो सातवलकर जी की जो टीका है वो यहाँ उपलब्ध है। इसको अपन वहाँ पढ़ सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और इस पर जो युग निर्माण योजना है, गायत्री परिवार है, उन्होंने भी वेद की संहिता का प्रकाशन किया है, चारों वेद की। तो यहाँ ये पहला मंत्र अग्निमिले पुरोहितम वाला, उसका ट्रांसलेशन, और इनके जो मंत्र, इसमें जो मंत्र है उसमें ऋषि है, देवता है और छंद है। जिस छंद, इसका जो देवता है वो अग्नि है, और जो ऋषि है वो मधुचंदा वैश्वामित्र है। तो वेदों में ऋषि है, देवता है, छंद है, और ये अग्नि के गुण यहाँ अपन देख रहे हैं। इस प्रकार से आगे भी जब अपन इसमें जाते हैं तो ऋषि है, देवता है, छंद है, ये अपने को प्राप्त होते हैं। हर सूक्त के पहले वो देवता दिया है, ऋषि है, देवता है। इसमें 1 से 3 के देवता अश्विनी है, ये अश्विनी से प्रार्थना की गई। 4 से 6 के देवता इंद्र हैं, 7, 8, 9 के देवता विश्वदेवा हैं, और 10, 11, 12 के जो देवता हैं, देवी है, वो सरस्वती है। तो यहाँ विभिन्न देवी देवता से प्रार्थना की गई है। और वास्तु की दृष्टि से जब अपन इसका अध्ययन करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो ये पाते हैं कि जिस देवता के जो गुण हैं वो यहाँ से अपन डिकोड कर सकते हैं। इन मंत्रों से सरस्वती के, इंद्र के, अन्य देवता के गुण अपन डिकोड कर सकते हैं। तो ये वेद के संबंध में थोड़ा सा एक अपन ने परिचय के रूप में देख रहे हैं। यहीं आगे ओरल ट्रेडिशन की लिंक है, उसमें जो अपन जाते हैं तो यहाँ अपने को ओरल ट्रेडिशन के बारे में पाठ मिलता है। मैं आज जिस अपने वक्तव्य को प्रस्तुत कर रहा हूँ वह वैदिक वाङ्मय के परिचय से आरंभ हो रहा है
और उसका एक प्रकार से परिसमापन वैदिक संस्कृति के सातत्य के प्रश्न को लेकर होगा। तो यहाँ ओरल ट्रेडिशन की लिंक दी है। इसके बाद अभी अपन पाठ भी थोड़ा सा देखेंगे कि वेद के पाठ कैसे होते हैं। मंत्रों का जो अनुपूर्वी रूप से जो पाठ होता है उसे हम संहिता पाठ कहते हैं। जैसे मैं एक मंत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरि ओम जामेधान देवगणाः पितरश्चोपासते तया मद्य मेधयाग्ने मेधाविनां कुरु स्वाहा। यह जो पाठ हुआ इसे हम संहिता पाठ कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ अलग अलग पाठ का वर्णन अपने को मिलता है, प्राप्त होता है। इसी में जब अपन होम पर जाते हैं, होम पेज पर वैदिक हेरिटेज के, और स्क्रॉल करते हैं नीचे, तो अपने को यहाँ विभिन्न पाठ मिलते हैं। जैसे ये घन पाठ लिखा हुआ है, घन पाठ है ना, ऑफ कृष्ण यजुर्वेद, उसके कुछ मंत्रों का घन पाठ है। तो देखें, इसको सुने। पाठ की परंपरा है, जटा पाठ, घन पाठ आदि। तो इनको थोड़ा सा देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। ये घन पाठ अपन देखते हैं यहाँ। ओम अश्यामतं काममग्ने तवोच्यश्याम रयिगुं रयिवः सुवीरम् अश्यामवाजमभिवाजयन्तोऽश्यामद्युम्नमजराजरन्ते अश्यामतन्तमश्यामाश्यामतं कामं कामन्तमश्यामाश्यामतं कामम् तं कामं कामन्तं तं काममग्ने अग्ने कामन्तं तं काममग्ने। तो ये भी अपन ने पाठ देखा। देखें संध्या वंदन को। गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतमानः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। तो इस प्रकार से ये पाठ देखे। अब थोड़ा सा अपन विकृति की दर, विकृति पाठ, इसको भी देखते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। This is the sentence. Now the pada. तत् सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियः यः नः प्रचोदयात्. This is called pada. Now we have to combine two words. It is called krama. तत्सवितुः सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गः भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहीति धीमहि धियो यः यो नः नः प्रचोदयात्
प्रचोदयादिति प्रचोदयात्. This is krama. Two words. Next one is jata. 2 words, combination of 6. The same Gayatri mantra. Tat savitus savitus tat tat savituhu. Savitur vare enyam vare enyagum savitus savitur vare enyam. Vare enyam bhargo bhargo vare enyam bhargaha. Bhargo devasya devasya bhargo bhargo devasya. Devasya dhimahi dhimahi devasya devasya dhimahi. Dhimahi ti dhimahi. Dhiyo yo yo dhiyo dhiyo yaha. Yo no no yo yo naha. Naf prachodayat prachodayat no naf prachodayat. Prachodayaditi prachodayat. See the jata, you can see 2, whereas there are about 3 pairs. That is why even when you make that pinnal in Tamil, no, so you can see only 2, but there are about 3 things in the back. So we are having 3 kramas, whereas only 2 padas is known. Next one is Ganapata. We have to take 3 padas and combination of 13. Same Gayatri mantra. Tat savitus savitus tat tat savitur vare enyam vare enyagum savitus tat tat savitur vare enyam. Savitur vare enyam vare enyagum savitus savitur vare enyam bhargo bhargo vare enyagum savitus savitur vare enyam bhargaha. Vare enyam bhargo bhargo vare enyam bhargo devasya devasya bhargo vare enyam bhargo devasya. Bhargo devasya devasya bhargo bhargo devasya dhimahi dhimahi devasya bhargo bhargo devasya dhimahi. Devasya dhimahi dhimahi devasya devasya dhimahi. Dhimahi dhimahi. Dhiyo yo yo dhiyo dhiyo yo no no yo dhiyo dhiyo yo naha. Yo no no yo yo naf prachodayat prachodayat no yo yo naf prachodayat. Naf prachodayat prachodayat no naf prachodayat. Prachodayaditi prachodayat. See this small. तो इस प्रकार से अपन ने ये विकृति पाठ, वैदिक रिसाइटेशन में विकृति पाठ, इसको देखने का समझने का प्रयास किया और अत्यंत और हर्ष और आनंद का विषय है कि हजारों हजार वर्ष बाद भी ये जो शुद्ध परंपरा है ये सुरक्षित है। अपन सब इनके परंपरा के ऋणी हैं कि कैसे इसको सुरक्षित रखा हजारों हजार वर्ष बाद भी। थोड़ा सा और देखकर इस विषय को यहाँ पूरा करते हैं। ये होम पेज पर ही जो अपन स्क्रॉल करते हैं नीचे, तो यहाँ पर क्रिएटिव है ना, ऐसा ये वैदिक सूक्त मिलते हैं अपने को। तो जब अपन इसको देखते हैं तो इसमें अस्तोमा सद्गम्यक ऐसा पाठ भी है, ब्रह्म सूक्त है ना, रुद्र नमक चमक है, रुद्र सूक्त है, पुरुष सूक्त है, श्री सूक्त है। थोड़ा सा श्री सूक्त को देखने का प्रयास करते हैं। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। तो इस प्रकार से ये पहला मंत्र श्री सूक्त का। तो ये सब मंत्र यहाँ उपलब्ध है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है vediceheritage.gov.in। तो इस पे ये सब सामग्री उपलब्ध है। इसी प्रकार जब अपन और दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ भी अपन वेदा को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी वेबसाइट्स भी हैं जिस पर अपन जाकर किसी भी देवता को सर्च भी कर सकते हैं कि उस देवता का जो रेफरेंस है वो वेद में कहाँ कहाँ आया है, कैसा आया है, कौन कौन से मंत्र हैं,
क्योंकि जब देवता की कैरेक्टरिस्टिक्स अपन फाइंड आउट करते हैं तो उनके गुण धर्म अपने को जब पता लगते हैं कि कहाँ उनका क्या उल्लेख है और कितनी प्रार्थना की गई है। तो ये ऋग्वेद में इतने रेफरेंसेस मिले, ये पहले मंडल का पहला सूक्त, फिर दूसरा, ये अग्नि की कैसे कैसे प्रार्थना की गई है। तो ऐसा अभी वैदिक लिटरेचर कह लो, साहित्य कह लो, ये अपने पास उपलब्ध है। तो अलग अलग वेबसाइट पर जाकर अपन किस प्रकार से उसको सर्च करना वो भी देख सकते हैं। तो आज की इकाई में, आज के पार्ट में अपन ने वेबसाइट देखी वैदिक हेरिटेज, और वैदिक हेरिटेज वेबसाइट पर ये देखने का प्रयास किया, हेरिटेज, वैदिक हेरिटेज, कि उसमें अपने पास जो वेद है वो श्रुति की परंपरा है, सुनने की परंपरा है, और कैसे अपने पास उसकी चारों संहिता, उनका ट्रांसलेशन, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, वेदों के दो भाग, एक भाग कर्मकांड से रिलेटेड और दूसरा ज्ञान से रिलेटेड। तो वैदिक जो मंत्र हैं वो लगभग 96% जो है वो कर्मकांड से रिलेटेड है, और 4% जो है वो ज्ञान खंड है, ज्ञान से रिलेटेड है। तो ज्ञान वाला जो भाग है वो उपनिषद कहलाता है, उसको भी देखेंगे, समझेंगे। और वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 अंग वेद के अंग। उसके बाद उपवेद, उपवेद में अपने पास आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और अर्थशास्त्र। और जो अपन वास्तु पढ़ते हैं उसमें अपन अर्थशास्त्र के स्थान पर स्थापत्य वेद लेते हैं, एसोसिएटेड विद द अथर्ववेद। तो ये 4 अपने पास उपवेद हैं और 4 मुख्य वेद हैं। तभी थोड़ा अपन ने वेद का परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।